मौत, हादसों, अतीत और रूहों का अपना एक अलग ही संबंध और सहयोग होता है। ऐसी कोई जगह जहां मौत का साया बनकर रूहें घूमती हो, उस जगहों पर इंसान अपने डर पर काबू नहीं कर पाता है और एक अजीब दुनिया के सामने, जिसके बारे में उसे कोई अंदाजा नहीं होता, अपनी घुटने टेक देता है। दुनिया भर में ऐसे कई पुराने किले हैं जिनका एक अपना अलग ही काला अतीत है और वहाँ आज भी रूहों का वास है। नमस्कार, राजधानी लाइव से मैं हूं भावना जोशी आपके साथ और आज मैं आपको अपने ही देश यानी कि भारत के एक ऐसे डरावने किले के बारे में बताने वाली हूं जहां सूरज डूबते ही रूहों का कब्जा हो जाता है और शुरू हो जाता है मौत का तांडव। राजस्थान के दिल यानी कि जयपुर में स्थित इस किले को भानगढ़ के किले के नाम से पहचानते हैं। भानगढ़ किला 17वीं शताब्दी में बनवाया गया था। इस किले का निर्माण मानसिंह के छोटे भाई राजा माधो सिंह ने कराया था। राजा माधो सिंह उस समय अकबर की सेना में जनरल के पद पर तैनात थे। उस समय भानगढ़ की जनसंख्या तकरीबन 10,000 थी। भानगढ़ अलविरा जिले में स्थित एक शानदार किला है जो बहुत ही विशाल आकार में तैयार किया गया है। चारों तरफ से पहाड़ों से घिरे इस किले में बेहतरीन शिल्प कलाओं का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा इस किले में भगवान शिव, हनुमान आदि के बेहतरीन और अति प्राचीन मंदिर विद्यमान है। इस किले में कुल 5 द्वार हैं और साथ साथ एक मुख्य दीवार भी है। इस किले में दृढ़ और मजबूत पत्थरों का प्रयोग किया गया है जो कि अति प्राचीन काल से अपनी यथास्थिति में पड़े हुए हैं। इस किले के अतीत की एक रोचक कहानी भी है। कहा जाता है कि उस वक्त भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती थी जो बेहद ही सुंदर थी। एक बार अगर उसे कोई देख लेता तो शायद ही वो उसे भूल पाए। वहीं एक संध्या नाम का तांत्रिक भी रहता था। एक बार की बात है कि तांत्रिक की नजर राजकुमारी पे गई। तांत्रिक ने मन में तय कर लिया कि वो शादी करेगा तो सिर्फ राजकुमारी से। इसके लिए उसने अपने तंत्र से एक इत्र बनाया जिसे लगाते ही राजकुमारी अपने आप तांत्रिक के पीछे चली आई। तांत्रिक ने वो इत्र राजकुमारी को दे दिया, लेकिन राजकुमारी जितनी सुंदर थी उतनी ही वो समझदार भी थी। तो ऐसे में राजकुमारी रत्नावती ने उस इत्र की बोतल को उठाया, लेकिन उसे पास पे पड़े एक पत्थर पर पटक दिया। पत्थर पर पटकते ही वो बोतल टूट गई और सारा इत्र पत्थर पर बिखर गया। इसके बाद से वो पत्थर फिसलते हुए तांत्रिक संध्या के पीछे चल पड़ा और तांत्रिक को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मरने से पहले तांत्रिक ने श्राप दिया कि इस किले में रहने वाले लोग जल्द ही मर जाएंगे और वो दोबारा कभी जन्म नहीं ले सकेंगे और ताउम्र उनकी आत्मा इस किले में भटकती रहेगी। उस तांत्रिक की मौत के कुछ दिनों बाद ही भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच युद्ध हुआ, जिसमें किले में रहने वाले सारे लोग मारे गए। यहाँ तक कि राजकुमारी रत्नावती भी उस श्राप से बच नहीं सकी और उनकी भी मौत हो गई। एक ही किले में एक साथ इतने बड़े कत्लेआम के बाद वहां मौत की चीखें गूंज गई और आज भी इस किले में उनकी रूहें घूमती है। फिलहाल इस किले की देखरेख भारत सरकार द्वारा की जाती है। किले के चारों तरफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम मौजूद रहती है। एएसआई ने सख्त हिदायत दे रखी है कि सूर्यास्त के बाद इस इलाके में किसी भी व्यक्ति को रुकने के लिए मनाही है। इस किले में जो भी सूर्यास्त के बाद गया है वो आज तक कभी वापस नहीं आ पाया है। कई बार लोगों ने रूहों से परेशान होते भी देखा है और कई लोगों को इसके लिए अपनी जान भी गंवानी पड़ी है। इस किले में हुए कत्लेआम किए गए लोगों की रूहें आज भी वहां भटकती है और कई बार इस समस्याओं से रूबरू भी हुआ गया है। एक बार भारतीय सरकार ने अर्धसैनिक बलों की टुकड़ी यहाँ पर लगाई थी ताकि इस बात की सच्चाई को जाना जा सके, लेकिन वो भी असफल रही। कई सैनिकों ने रूहों के इस इलाके में होने की पुष्टि की है। इस किले में आज भी जब आप अकेले होंगे तो तलवारों की टंकार और लोगों की चीखें महसूस कर सकेंगे। इसके अलावा इस किले के भीतर कमरों में महिलाओं के रोने या फिर चूड़ियों की खनकने की भी आवाजें आती हैं। किले के पिछले हिस्से में जहाँ एक बहुत छोटा सा दरवाजा है, उस दरवाजे के पास बहुत ही अंधेरा रहता है। कई बार वहाँ किसी की बात करने की या विशेष प्रकार की गंध को महसूस किया जा सकता है। वहीं किले में शाम के वक्त बहुत सन्नाटा रहता है और अचानक से किसी के चीखने की भयानक आवाज इस किले में गूंज जाती है। इतिहास के पन्नों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राजधानी लाइव।